गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हारमोनियम में इतने दिन हमने दोहे आपको सिखाए, आज हम कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले गुरु शब्द क्या है और गुरु चीज़ क्या है, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है। बहुत अजीब सी भाषाएं हैं, अजीब से शब्द हैं, लोग तरह तरह से इनका अर्थ निकालते हैं। हम सब दूसरों की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपने बारे में ही कुछ पता नहीं कि हम हैं क्या। गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत शीश दिए जो गुरु मिले, तू भी सस्ता जान। यानी हमारा ये शरीर जो है विषयों से भरा हुआ है, विषयों से पता नहीं कौन कौन से विष हमारे शरीर के अंदर भरे हुए हैं। पूरे विश्व की आस को लिए हुए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। और जो आशाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही तो सारी की सारी विष भरा हुआ है। और ये विष इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि जो भी हमारे पास आता है उसको डसने की, ये इच्छाएँ उसको डसने की कोशिश करती हैं। और इसकी वजह से ना सामने वाला सुरक्षित रहता, ना हम सुरक्षित रह पाते। ये तन विष की बेलड़ी, तन माने शरीर, यानी संत महात्मा क्या कहते हैं, विष की बेल किस में पड़ती है? शरीर में। शरीर हमारा, ये तन हमारे शरीर, इसमें विष की बेल है। बेल जो हमेशा पौड़ती रहती है, तरह तरह की इच्छाएं कभी समाप्त होती नहीं। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। मीठ है, इस पर उंगली देखना है हमारे स्वरों का। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए
और गुरु की कृपा मिल जाए तो समझ लीजिए फिर भी गुरु बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। गुरुमूर्ते मुख चंद्रमा, गुरु का मुख क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर, यानी उसके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले होते हैं। और चंद्रमा के समान जो व्यक्ति देखता है इस भाव से गुरुमूर्त मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। सेवक जो है उसके कौन है? नयन। और किस तरह से देखते हैं गुरु के मुख को? जैसे चकोर एक चिड़िया होती है वो चंद्रमा को देखती है, पूरी रात भर देखती है, पूरी रात भर तो सोती नहीं, क्योंकि चंद्रमा रात में होता, दिन में होता नहीं। तो गुरु एक चंद्रमा के समान है और हमारे नए नए चकोर किस तरह है? गुरु मूरख गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरेखते रहूं, श्री गुरु चरण की ओर। अष्ट प्रहर निरेखते शब्द भू माने अंधियारा, अंधकार, निगेटिव विचारधारा, पाप, कन्फ्यूजन, अत्याचार, दूसरों को सताने के मन लगना, ये सब क्या है? सब अंधकार है टोटल। अपने हित के लिए दूसरों को सताना, अपना काम बने ना बने लेकिन दूसरे का सर्वनाश हो जाए, ये सारी भावना क्या है? ये अंधकार की प्रतीक है। इसको रू माने प्रकाश, प्रकाश के अंदर प्रकाश है, उसके अंदर ऊर्जा शक्ति होती है, वो सब कुछ भस्म कर देती है। तो गुरु का ज्ञान जो है वो एक प्रकाश की तरह है, और जहाँ प्रकाश आता है वहाँ अंधेरा तो रहती नहीं है। तो अष्टपहर, 8 पहर होते हैं दिन रात में, तो 24 घंटे, 3-3 घंटे का एक पहर होता है, तो 24 घंटे हम अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में, अपने अंदर झांक के देखते रहें कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं कहीं हमें बर्बाद तो नहीं कर रही हैं। ये देखने का नज़रिया अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर, हमारे सबके ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु माने ज्ञान के हैं। जब जिस जगह ये ज्ञान पैदा हो जाए, जब सही विचार आपके अंदर उतर जाए, समझ लीजिए उस गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई। गुरु माने परमात्मा, और परमात्मा सब पर ही कृपा करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छे विचार हो रहे हैं, जिस समय उठ रहे हैं, संसार की भलाई में लगे हुए, समझ लीजिए हमारे अंदर प्रभु की कृपा प्रेरणा रूप में उतर रही है, और हमारा हमेशा ही भला होगा। और हमारे अंदर अगर कलुषित विचार आते हैं तो समझिए भगवान वो कलुषित विचारों को हमारे अंदर भेजकर हमें पनिशमेंट देने के लिए, भविष्य में अंधकार में डालने के लिए हमको वो तैयार कर रहा है हुआ हमारे लिए। क्योंकि कर्ता जो है मनुष्य अपने आप को समझता, मनुष्य कर्ता नहीं, करता है ईश्वर केवल, वही करता, और बाकी तो सब भोगता है। हम सब भरण पोषण कर रहे हैं, करते कुछ नहीं, करने वाला तो वो है, वही प्रेरणा देता है। और हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकें।
पाठ किया, रात दिन गायत्री का जाप किया, सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा की, शिव की आरती की, दुर्गा कवच किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन हमारे अंदर वो पात्रता ऐसे विकसित नहीं हो पाई, वो हम अपने आप को ऐसा फूल जैसा नहीं बना पाए जो हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। प्रभु कौन? ये समाज, विराट रूप। ये समाज जो है ये भगवान का विराट रूप है, और इस समाज को हम वो सुंदरता अपनी नहीं दे सके। भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती दूध दही बेलपत्री किसी चीज़ को आवश्यकता नहीं। सारा का सारा तो प्रभु का ही है। अगर प्रभु को कुछ चढ़ाना है तो हम अपना मन चढ़ा दें उनके लिए, क्योंकि सारी खुराफातें जो हैं इस मन के ही अंदर रहती है।
तो मन हम भगवान को नहीं चढ़ा पाते, बाकी दुनिया भर की चीज़ें चढ़ाते हैं, तो भगवान कहते हैं ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सब मेरे ही है। जिसे तू अपना समझ रहा है वो चढ़ा मुझे, वो मुझे चढ़ा। तो गंदगी कहाँ है? सारी की सारी गंदगी है हमारे मन के अंदर भरी हुई। और भगवान की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो सब गंदगी को जला के राख कर देता है। तो हम भगवान को मन तो देते नहीं हैं, हम दुनिया भर की चीज़ें, जैसे छोटे बच्चे को हमने गुब्बारा दे दिया, लॉलीपॉप दे दी है, कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। हम समझते हैं कि भगवान हमारी जलेबी खा के, हमारी बालूशाही खा के, हमारी सोन पापड़ी खा के, बूंदी खा के, लड्डू खा के और हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हम उल्टा सीधा जैसे चाहें भगवान सबको माफ़ कर देगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि करा तो आपने है, भोगेंगे भी आप। जैसी जाकी भावना ही ईश्वर है। ईश्वर ही राक्षस बन के आ जाता है, ईश्वर ही देवता बन के आ जाता है, ईश्वर ही पुत्र बन के आ जाता है, ईश्वर ही माँ बाप बन के मिल जाता है, पत्नी बन के मिल जाता है, पड़ोसी बन के मिल जाता है, टीचर बन के मिल जाता है, दुश्मन बन के मिल जाता है। आप जिस तरह से उसकी पूजा करना चाहेंगे उसी तरह से वो आपको मिल जाएगा। आप शत्रुता का भाव रख के पूजा करेंगे तो वो आपसे ऐसी शत्रुता निभाएगा, ऐसी शत्रुता निभाएगा कि आपका नाम निशान खत्म हो जाएगा। और प्यार से उसकी पूजा करेंगे तो वो इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा, दुनिया में आपको अमर कर देगा। और जिन जिन लोगों ने भगवान से प्यार किया वो दुनिया में अमर हो गए, और जिन्होंने भगवान से शत्रुता की वो दुनिया में समाप्त हो गए। इतने एग्जाम्पल हमारे सामने भरे हुए हैं, सारे शास्त्र हमको यही देते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो लोग मूर्ख थे, वो भगवान का कुछ नहीं कर पाए। अरे हम तो भगवान का सब कुछ बिगाड़ लेंगे। जहाँ कहीं ये सोच भगवान की, मनुष्य की, तो मनुष्य कर कुछ नहीं पाएगा। कोशिश सब करते हैं, सब एक दूसरे को सताने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा भी सब पाते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को इतना होशियार समझता, लोग कहता अरे हम हैं, हमारा मुकाबला करने वाला कौन है? और वास्तव में कोई किसी का मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसीलिए भक्त कहते हैं कि मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका, तू कब से देख रहा मुझको, मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर दिन हर पल चलता संग्राम कहीं मन के भीतर, हर दिन हर पल चलता संग्राम कहीं मन के भीतर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका, साईं भटक रहा हूँ डगर डगर वो फूलना, अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने तुझ पर। तो इस तरह से अगर भगवान को मानते हैं तो पूरे समर्पित भाव से भगवान को मान लीजिए और मानने से पहले जान लीजिए कि भगवान अगर है कहीं तो वो कैसा है? बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल आपके जैसा है। जैसे आप हैं वैसे ही आपका भगवान है। अगर आप बेईमान हैं तो आपका भगवान भी बेईमान है, और अगर आप ईमानदार हैं तो आपका भगवान भी ईमानदार ही है। अगर आप बेईमानी करेंगे तो उससे बड़े बेईमान आप नहीं हो सकते, उससे बड़े चोर नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण से बड़ा चोर भी संसार में पैदा नहीं हुआ, उससे बड़ा
धर्मात्मा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। उससे ज़्यादा किसी ने शादियाँ नहीं की, 16,000 रानियाँ थी उसकी। उससे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। सुदामा को देखिए, 3 लोग उन्होंने दान किया। उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हुआ। कंस के यहाँ भांजा बनकर उसके यहाँ जन्म लेके और उसका सर्वनाश कर दिया। उसके समान कोई मित्र नहीं हुआ। अर्जुन के मित्र बनके और महाभारत उन्होंने जितवा दिया। उसके समान कोई शत्रु नहीं हुआ है। दुर्योधन उनको शत्रु मानता था, लेकिन दुर्योधन का नामो निशान उन्होंने मिटवा दिया। तो हम किस भाव से उसको पूछते हैं, किस भाव से पूछते हैं, ये हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। भगवान की तरफ नहीं झांकना, अपने अंदर झांकें। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तब हम देख पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और जिधर हम जा रहे हैं इस रास्ते पे संसार में कितने लोग गए हैं। कोई हम अकेले नहीं जा रहे, कितने लोग संसार में गए हैं और उनके साथ क्या हुआ। तो उनके साथ जो हुआ निश्चित रूप से होगा, हमारे साथ भी कहीं बच नहीं सकते, कहीं से लेकर कहीं तक नहीं बच सकते। हाँ, वो बात अलग है, अभी समय नहीं आया और समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब समय आता है तो हर एक को उसके किए की सज़ा मिलती है। अच्छे को अच्छी सज़ा मिलती है और बुरे को बुरी की सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये संसार ईश्वर का है और हम सब उसके बंदे हैं। और हम सब उसके बंदे होते हुए भगवान से केवल सद्बुद्धि मांगते हैं कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमसे जो भी कुछ भूले बिसरे, जो भी कुछ अपराध हुए हैं, आप उनको सक्षम हैं माफ़ करने में। तो हम केवल क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम दोबारा उन चीज़ों को, गलतियों को ना दोहराएं, ताकि अब जो हम जो कर चुके हैं वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। अगर हमने जहर खाया है तो हमको मरना ही पड़ेगा। अगर बिजली के तारों को हमने छू लिया है तो हमको उसका शॉट लगना ही लगना है। बर्फ़ अगर खाया है हमने तो ठंडक हमें मिलनी है। आग के पास बैठे तो गर्मी हमें मिलनी है। तो जो काम हमने किया वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, बस ये हो सकता है कि आज तक जो हमने करा है उससे हम सीख लें और आगे के लिए हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारा कोई ऐसा कर्म बन जाए कि हमें जन्मांतरों तक उसको भोगना पड़े। तो आज के वीडियो में और आज के भजन में यही संदेश है। आगे इसी भजन को लेके इस श्रृंखला में हम फिर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।